फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे एग्जाम स्टडी। मैं विवेक पांडे स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसका नाम है राष्ट्रपति। आज हम राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद समझेंगे, महत्वपूर्ण शक्तियां समझेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा किन पदाधिकारियों का नियुक्ति किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पॉलिटी पूछा जाता है, उसमें एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्राइम मिनिस्टर, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आता है इससे। तो आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, आज इसको हम मिलकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक आसानी से पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जिस सीरीज को स्टार्ट किए हैं, आज का ये हमारा तीसरा वीडियो है। यदि आपने 2 वीडियो नहीं देखा है तो एक संविधान का वीडियो आया है और एक फंडामेंटल राइट का वीडियो है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हमारा ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम संपूर्ण भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसका तीसरा वीडियो, जिसमें आज हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आप सब जानते होंगे। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 में लिखा है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के शक्तियों के, राष्ट्रपति के अर्हताओं के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, उसके बारे में अनुच्छेद 58 में बात किया गया है। जो चलिए हम आगे देखते हैं क्या क्या होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली बात तो वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पार कर गया हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जो एक लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो योग्यता होता है, वो योग्यता उसमें होनी चाहिए। और किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी भी लाभ के पद पे, एक राष्ट्रपति होने के लिए किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये योग्यता होनी चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन आप लोग जानते ही होंगे, 5 लाख रुपये है। ठीक है, 5 लाख रुपये वर्तमान में है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे स्टार लगा के नोट डाउन करिएगा कि पद ग्रहण करने से, जिस दिन पद ग्रहण करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, उस दिन से 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। ना कि चुनाव जीतने से, ना कि चुनाव लड़ने से। ठीक है ना, पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से गणना किया जाता है, चुनाव के दिन से, चुनाव जीतने के दिन से। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, पद ग्रहण के दिन से। ठीक है, चलिए। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, और वह भी चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से नहीं, अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का मतदान प्रत्यक्ष मतदान होता है या अप्रत्यक्ष मतदान होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, और वो किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्य, पहला नंबर राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, पहला नंबर राज्यसभा के सदस्य, दूसरा नंबर लोकसभा के सदस्य, तीसरा नंबर राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य ना, और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित में दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, चलिए। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्तावक का अनुसमर्थन कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। जो सदस्य हैं उनमें से कम 50 सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति का प्रस्तावक होना चाहिए, अनुसमर्थन करना चाहिए। ठीक है, चलिए।
यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, निम्न सदन का नहीं, उच्च सदन का सदस्य हो, तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान के लिए पात्र नहीं होगा। यदि वो विधानसभा का सदस्य है तब तो निर्वाचन के लिए पात्र होगा, लेकिन राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का यदि सदस्य है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है। राज्यों की विधानसभा में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का, राज्यों की विधानसभा में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग होता है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। कौन? राज्य के जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, राज्यों के विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के मतदान में तो भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग होता है, परंतु जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उसमें वह भाग नहीं लेते हैं। कौन? विधानसभा के मेंबर, विधानसभा के सदस्य। एक बार फिर समझिएगा कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के मतदान में तो भाग लेते हैं, परंतु जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है उसमें वह भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। संसद अथवा विधानसभा का कोई भी सदस्य संसद अथवा विधानसभा का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होती है। इतना तो आप समझते ही हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा का कोई भी सदस्य, संसद अथवा विधानसभा का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता यानी मेंबरशिप छोड़नी पड़ती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा पद त्याग हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह के समय सीमा के भीतर भरना होता है। ये आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति पद त्याग देते हैं या राष्ट्रपति हट जाते हैं अपने पद से तो 6 माह के अंदर उस पद को भरना होता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में ही केवल होता है। ठीक है। केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में इसका विवाद का निपटारा किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने का अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है। ठीक है ना। संघ की कार्यपालकीय शक्तियां अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये हम आगे बात करेंगे अभी आपसे। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। अब याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा, या तो उच्च सदन या फिर निम्न सदन, किसी के द्वारा आरंभ किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो अथवा लोकसभा हो। राज्यसभा या लोकसभा किसी के भी द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और यह अनुच्छेद 61 के तहत है। ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिस पे हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में बात किया गया है और अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावली के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं जो हैं वह बताया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं जो है वो बताया गया है अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बताई गई हैं कि कौन कौन से शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो लिया जाता है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बताई गई है।
और अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उस स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में बात किया गया है। समझिएगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक मतलब अचानक पद रिक्त होने को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, कितने समय के लिए वो व्यक्ति उस पद पे बना रहेगा। ठीक है, इसके बारे में अनुच्छेद 62 में बात किया गया है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान आदि की और कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति बताई गई है। जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है या किसी प्रकार का दंड दिया जाता है, उसे कम करने, उसे क्षमा करने, ठीक है, इस प्रकार की शक्तियां अनुच्छेद 72 में बताई गई हैं। और अनुच्छेद 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इस प्रकार की बातें अनुच्छेद 73 में बताई गई हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिसके बारे में बात किया गया है, जो राष्ट्रपति से संबंधित थे। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति प्राप्त नहीं है। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन में कई बार घुमा के पूछ दिया जाता है कि क्या राज्यपाल के पास क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है, मतलब मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल के पास। तो बिल्कुल इसका गलत आंसर है। केवल और केवल राष्ट्रपति के पास ही मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, मृत्युदंड, यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिल जाता है तो उसे राष्ट्रपति के अलावा कोई भी क्षमादान नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। ठीक है, आप याद रखिएगा इसे। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कुछ पदाधिकारी हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रियों को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल को, वित्त आयोग व राजभाषा के अध्यक्ष एवं सदस्य को। आप इन सब टॉपिक को जरूर नोट डाउन करिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इस तरह की चीज़ें हम इसमें बात करेंगे, आप इसे जरूर नोट डाउन करिएगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के महान न्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के महान न्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा बिल्कुल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी यानी राष्ट्रपति जिनको चाहे उन्हें नियुक्त करे, ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं? तो संघ के मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं उनको राष्ट्रपति पदाधिकारी नियुक्त करते हैं, जिन्हें चाहते हैं उन्हें। राज्यों के राज्यपाल यानी गवर्नर्स जितने भी होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता
धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक अधिकार, जो विशेषाधिकार है, वो राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपतियों में से, ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति थे, वो पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। दूसरे श्री रामनाथ कोविंद जो अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, वो पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध रूप से चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वह हैं रावगिरी वेंकट गिरी। ठीक है। आगे, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति भी बने, राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबी अवधि तक किसने कार्यकाल संभाला? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आज हमारा तीसरा वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपना एक लाइक करिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।